हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड सूत्रा। मैं साइकोलॉजिस्ट शर्बानी चौधरी आज बात करने वाली हूँ OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। ये काम करता है विचारों के लेवल पे, एहसासों के लेवल पे और व्यवहार के लेवल पे। एक विचार मरीज के मन में आता है और वो बार बार रिपीट होता रहता है और मरीज़ को पता है ये बेबुनियाद है, अनहेल्दी है, अनरियलिस्टिक है, लेकिन वो उसको किसी तरह से भी उससे छुटकारा नहीं ले पाता। अब वो विचार रिलीजन के बारे में हो सकता है, सेक्सुअलिटी के बारे में हो सकता है, क्लेanलीनेस के बारे में हो सकता है और कई और भी तरीके के विचार आते रहते हैं। और उसी विचार से उसके मन में एंग्जाइटी पैदा होता है, इतना घबराहट पैदा होता है कि उसका ब्रेन कहता है कि उस घबराहट से निजात पाने के लिए वो कुछ एक्शन करे। इसीलिए मैंने बिल्कुल शुरुआत में कहा था ये इम्पैक्ट करता है विचारों के लेवल में, एहसासों के लेवल में और साथ ही साथ उस मरीज़ के व्यवहार के लेवल में। और व्यवहार उसको बार बार वो रिचुअलिस्टिक तरीके से करता रहता है। कई लोग मंत्र पढ़ते रहते हैं, कई लोग माफ़ी मांगते रहते हैं, कई लोग हाथ धोते रहते हैं दिन में 100-150 बार और 15-16 बार वो नहाते रहते हैं। और इसको हम किस तरह से इलाज करते हैं, इसका सबसे बेहतर इलाज है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसमें हम उसको बताते हैं मरीज़ को कि ये विचार अनहेल्दी एंड अनरियलिस्टिक है और इन विचारों को फोकस ना करें, ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें और ख़ुद को उस विचारों से थोड़ा अलग करना कैसे किया जाता है वो सिखाते हैं। जैसे ही वो उन विचारों को फोकस ना करके उन विचारों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता तो वो थोड़ा सा विजडम प्राप्त कर लेता है और उससे वो धीरे धीरे फिर हम उसे माइंडफुलनेस टेक्निक और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी सिखाते हैं। जब उसका विचारों के लेवल पे उसको मजबूत कर दिया जाता है, उसके बाद उसको एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी दिया जाता है। इसमें एक हायरार्की ऑफ एंजाइटी क्रिएटिंग सिचुएशंस को एक स्टेप बाय स्टेप उसके साथ डिस्कस करके ही बनाया जाता है और धीरे धीरे कंट्रोल्ड वातावरण में उस मरीज़ को उन एंजाइटी प्रोड्यूसिंग सिचुएशंस में का एक्सपोजर दिया जाता है। और साथ ही साथ फैमिली मेंबर को भी एजुकेट किया जाता है कि ये वो जो भी कर रहा है, भले आपको कितना भी बेबुनियाद लग रहा हो, लेकिन ये उसके वश में नहीं। उसके दिमाग में कुछ केमिकल्स का ऊपर नीचे हो गया है, डिसरेगुलेशन हो गया है। कई बार ये जेनेटिकल फैक्टर्स के लिए भी होता है, कई बार एनवायरमेंटल स्ट्रेस के लिए भी होता है। तो ताकि फैमिली मेंबर उस मरीज़ को एम्पैथेटिकली देख पाए और साथ ही साथ को थेरेपिस्ट की तरह उसकी मदद कर पाए। आशा है ये वीडियो किसी ना किसी को तो मदद करेगी और अगर आप ऐसे कोई भी पीड़ित को जानते हैं तो ज़रूर उससे शेयर कीजिए एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।